Today we will start chapter 25, probability. From Salina Concise for class 10th for ICSE. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, आई थिंक सबको पता होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. ई मींस एनी इवेंट. किसके इक्वल होता है प्रियतम? प्रियतम भारद्वाज. यस सर. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू, चलो आद्या, डू यू नो? यस सर. किसके इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट? नंबर Sir, ऑफ favorable outcomes, favorable outcomes upon total number of outcomes, upon total number of outcomes, that is called probability. अब favorable and total. favorable का मतलब जो भी क्वेश्चन में पूछा है दैट आर कॉल्ड फेवरेबल. जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है दैट इज कॉल्ड फेवर. एंड टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही है. फॉर एग्जांपल अ डाइस, वन डाइस इज थ्रोन, तो इसमें क्या कुछ आ सकता है? गुड इवनिंग सर. मनमोहित गुड इवनिंग बेटा. अंकित जैन, क्या Yes, कुछ आ sir. सकता है डाइस को थ्रो करेंगे तो? 1 2 3 4 5 6. 4 5 और 6. ये इकट्ठे तो नहीं आ सकते ना, कोई एक आएगा ना इनमें से. Yes, sir. सपोज अंकित जैन ने डाइस को थ्रो किया. सांप सीढ़ी खेल रहा है ये, इसने लूडो खेल रहा है, इसने थ्रो किया, तो उसके जो ऊपर वाला फेस है उस पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन. अब देखो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ ली? इवन की. किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली? इवन की. तो हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर अंकित? Sir 3. 2 4 and 6. ये तीनों हमारे फेवर में है. हाउ मेनी दीज नंबर आर? 1 2 3. तो 3 आर इन फेवर अपॉन टोटल आर 6. So 1/2 is the answer. This is the answer. ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है, बहुत इजी, जो सबको आती है, ये समझाने के लिए कि फेवर क्या होता है और टोटल आउटकम्स क्या होती है. एक डाइस को थ्रो करने पे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्या कुछ आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी. इन 6 के 6 में से कोई भी आ सकता है. आए समझ? तो दैट आर कॉल्ड इवेंट्स, टोटल इवेंट्स और टोटल आउटकम्स. और फेवर जिस चीज का क्वेश्चन पूछा है इवन नंबर. जानवी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स? यस जानवी. 2. जानवी से पूछा था, जानवी नहीं बोला है. नो फ्यूजन, रुक जा बेटा. जानवी बेटा बोलना पड़ेगा, ऐसे तो देखो चुप नहीं रहना. नहीं बोलना. जानवी चली गई. चलो पल्लवी, यस सर. कौन कौन से प्राइम नंबर है यहाँ पे बेटा? सर 2 4 अरे 1 3. 1 is neither prime nor composite. 2 2 2 3 and 5. and 5. ये 3 नंबर है बेटा. आया समझ? ये 3 नंबर हमारे पास. ये वाला नंबर 2 प्राइम नंबर यहाँ पे अलग से लिख लो चाहे. कौन कौन से? 2 3 and 5. These are 3 are the prime numbers. तो प्राइम नंबर कितने हुए इसमें टोटल में? 3 हुए ना, आउट ऑफ 6. तो 1/2 is the answer. This is the probability of prime number. इसके बाद फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ नमन
suppose we have to find the probability of number greater than 5 से ग्रेटर नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रेटर देन नंबर, कितने नंबर ग्रेटर है 5 से? 1 is favor and total is 6. 1/6 is answer. देखो 5 से ग्रेटर तो ओनली 1 नंबर ही है ना, ये तो सारे स्मॉलर थे, ऑल दीज आर स्मॉलर. ओके, तो ये आ गया. अब यार तो अब कोई भी प्रोबेबिलिटी है, जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होती है और ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1. मतलब इसका कहने का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी या उसके बीच में लाई करेगी. इसका मीनिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1. 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल बट 1 से लेस या उसके इक्वल. मतलब मिनिमम वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू 1. अगर किसी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1.2 आती है तो वो हमने रॉन्ग किया है, वहां पे कोई ना कोई मिस्टेक हमने की है. आया समझ? यस सर. एक तो ये पॉइंट. एक वन मोर पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट. Probability of event plus probability of not an event is always equal to 1. किसी चीज की प्रोबेबिलिटी उसके होने की और उसके ना होने की दोनों का सम 1 होता है. आया समझ? ये याद रखना है. जैसे सपोज, एक मिनट जस्ट वेट, सपोज उन्होंने यहाँ पे ये ले लो, ये वाली एग्जांपल लेते हैं. ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. नॉट ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/6. हाँ, 5 के इक्वल तो हो सकता है ना. नॉट का मतलब, नॉट ग्रेटर देन 5 का मतलब 5 तक 1 से लेके 5 तक. इनको ऐड करेंगे बेटा, 6 एलसीएम 1 + 5, 6/6 1 आ गया ना. मतलब ये याद रखना है आइडेंटिटी फॉर्मूला. हाँ जी इप्सिता आप पूछो. सर जैसे आपने यहाँ पे बोला था कि प्रोबेबिलिटी कभी मतलब पॉइंट्स में नहीं आएगी या फिर 1.2 ये जैसे तो मैंने है. बोला ही नहीं. मैंने कब बोला है बेटा कि पॉइंट्स में नहीं आएगी? सर इन द सेंस अभी आपने बोला ना कि 1.2 वगैरह. 1.2 नहीं, 1.2 इज ग्रेटर देन 1 हो गया ना बेटा. मैं ये कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी 1 से लेस होनी चाहिए. मैंने ये तो बोला ही नहीं है कि 1.2 मतलब डेसिमल में नहीं होनी चाहिए. हाँ ये ले 0.7 हो सकती है, यस हो सकती है. अब मैंने टिक कर दिया, समझे? सर अब 1/6 का मीनिंग क्या है? इसको डेसिमल में नहीं कर सकते, तो दैट इज द सेम थिंग ना. 1/2 0.5. मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के इक्वल होगी या इनके बीच में लाई करेगी. इससे ग्रेटर नहीं हो सकती. 1.2 मैंने लिखा था, ये तो 1 से ग्रेटर हो गया ना 1.2. दैट्स द रीजन कि ये नहीं हो सकती. मैंने ये नहीं बोला कि डेसिमल में नहीं हो सकती. समझे? यस सर. हाँ जी, किसी को डाउट हो अभी भी कोई? नो वन? जानवी समझ आया? सर एक बार प्रोबेबिलिटी बेटा इवेंट की और नॉट एन इवेंट की ऑलवेज 1 होता है, दोनों का सम. अब एक पॉइंट और, एलिमेंट्री इवेंट. एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एलिमेंट्री मतलब सिंगल सिंगल. 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6. 2 की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी? 1/6. 3 की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी? 1/6. 4 की 1/6. 5 की 1/6 एंड 6 की आल्सो 1/6. इन सबको ऐड करेंगे तो आल्सो वी गेट 1. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये याद रखना है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, ऑल एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब सिंगल इवेंट, इज ऑलवेज 1. आया समझ बेटा? Sum of probabilities of all elementary events is also equal to 1. 1 की इक्वल होती है. रहेगा याद? लग गया बेटा?
Yes. अब मैं कुछ एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ बेटा। सबसे पहले हम कॉइन पे आते हैं। 1 कॉइन, चलो जस्ट वेट। अरसलान, 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या कुछ आता है? हेड एंड टेल। जो ये ब्रैकेट में हमने डाल दिया हेड एंड टेल, दिस इज कॉल्ड आउटकम्स। और इसका नाम पता है क्या बोलते हैं इसको, आउटकम्स को? एनीवन, कोई भी बता दे। सर इवेंट नो, और इवेंट नो, दिस इज आल्सो कॉल्ड सैंपल। प्रोबेबिलिटी कहाँ फाइंड किया बेटा, ये तो आउटकम्स है ना। सैंपल स्पेस बोल देते हैं बेटा इसको, अदर नेम इज सैंपल स्पेस। अब इप्सिता, इप्शु, मोटी, भूतनी, सारे एक ही चीज, एक ही नाम है ना। वैसे ही आउटकम्स का दूसरा नाम सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? नंबर ऑफ आउटकम्स आर 2. Outcomes are these one, but number of outcomes 1 and 2. 2 outcomes. अब ये outcomes है। अब probability of head. Yes, Ashlesha, what is the probability of head coming up? 1 Out of 2. 1 by 2 is the answer. Probability of tail coming up? 1 by 2 Not head? 1 by 2 Yes. Not head का मतलब tail. हेड नहीं आना चाहिए तो टेल आ सकता है ना, तो 1 by 2 इस टाइप से बेटा। अब अगर 2 कॉइन्स टॉस की, 2 कॉइन्स, मान लो हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, दोनों कॉइन्स को इकट्ठा टॉस किया। एक 1 रुपए का कॉइन है, एक 2 रुपए का कॉइन है। अयोधिका फ्री बैठी है, कोई काम नहीं है इसको, तो क्या करेगी वो? व्हाट ही कैन डू, व्हाट शी कैन डू? उसने 2 कॉइन्स लिए, हेड टॉस करने लग गई। दोनों कॉइन्स को इकट्ठा ऊपर के ऊपर रखा, टॉस किया। फर्स्ट पोजीशन पे मैं 1 रुपए कॉइन की का रिजल्ट लिखूंगा और सेकंड पे 2 रुपए कॉइन का। तो हेड हेड, 1 रुपए के कॉइन पे भी हेड, 2 रुपए के कॉइन पे भी हेड आ सकता है। हेड टेल भी आ सकता है, मतलब 1 रुपए के कॉइन पे हेड, 2 रुपए के कॉइन पे टेल, और टेल हेड, लास्ट वन टेल टेल। ये 4 आउटकम्स, टोटल 4 आउटकम्स आते हैं। सही होगी ना? हाँ जी तपस्या। सर कौन सा चैप्टर करा रहे हो? आपने इस ग्रुप नहीं देखा? नहीं, प्रोबेबिलिटी करवा रहा हूँ। कौन सी बुक से? सलीना, सलीना का डे है ना, 7 o'clock। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। दिस इज सैंपल स्पेस और आउटकम्स, एंड नंबर ऑफ आउटकम्स आर 4। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड। यस वरिंदा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड? Sir 1 by 2 1 upon 1 by 4 4. 2 1 probability of 1, exactly 1 tail, exactly 1 tail. Yes, Brinda. 2 upon 4 Pallavi, is equal to 1 upon 2. Pallavi, Pallavi. Yes sir. बेटा आपका नाम है वृंदा? बेटा जिसको टर्न है ना, सिर्फ उसको बोलने दो, आपकी टर्न भी आएगी, ठीक है? बोलना नहीं है बीच में ऐसे। एग्जैक्टली 1 टेल। यस वृंदा। दिवांशु, exactly 1 tail. 2 upon 4 which is equal to 1 upon 2. Yes, half. यहाँ पे ना 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। एटलीस्ट 1 टेल, ये दोनों समझने जरूरी हैं। एट मोस्ट 1 टेल, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 1 टेल होनी चाहिए।
एटलीस्ट मिनिमम वन टेल, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो सकती है, इसका मीनिंग ये होता है एटलीस्ट का मीनिंग। एटलीस्ट मीन्स मिनिमम वन टेल होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो सकती है। तो दिवांशु कितना आएगा एटलीस्ट वन टेल का? सर 1/4। एटलीस्ट वन टेल। दिवांशु ये 4 रिजल्ट हैं, इसमें वन टेल है, इसमें वन टेल है, इसमें एटलीस्ट वन टेल। तो वन कैसे आ गया था पहले? तो ये वाला केस भी कंसीडर होगा एटलीस्ट वन टेल में। वन टेल तो है ही ना, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, कम से कम वन, मैक्सिमम जितनी मर्जी, एटमोस्ट मैक्सिमम वन टेल, मिनिमम जितनी मर्जी। तो दिवांशु कितना आएगा एटमोस्ट वन टेल का? तो इसमें एटमोस्ट 1 टेल यानी 2 टेल्स। नो बेटा, एटमोस्ट मैक्सिमम, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम वन टेल होनी चाहिए। सर 1/2। नो बेटा। फौजान, फौजन, फौजन है कि क्या है सर तेरी नाम? 3/4। 3/4। कौन कौन से रिजल्ट? TT, TH और HT। टीटी नहीं आएगा, एटमोस्ट मैक्सिमम वन होना चाहिए, यहाँ तो 2 है, ये 3 आएंगे बेटा जो सर्कल करेंगे। एटमोस्ट ठीक है वन, एटमोस्ट मैक्सिमम वन होना चाहिए, मिनिमम 0 भी हो सकता है। एटमोस्ट का मीनिंग क्या हुआ, समझ आई मेरी बात? यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में हर कोई कंफ्यूज होता है और गलती करता है। दैट्स द रीजन ये दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको बताएंगे पहले। सर हाँ जी, सर ये एटमोस्ट वाला सर फिर से समझा दोगे सर? एटलीस्ट का मीनिंग और एटमोस्ट का मीनिंग याद रख बस। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम वन टेल होनी चाहिए, तो मतलब मिनिमम वन टेल होनी चाहिए, मैक्सिमम तो जितनी मर्जी हो सकती हैं। यस सर। फाइन। कैसे पल्लवी? बोलो। सर हाउ? सर मिनिमम वन टेल, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों में एक टेल, इसमें 2 है ना, मिनिमम वन टेल तो है ही ना इसमें। दैट्स द रीजन एट मोस्ट वन टेल, मैक्सिमम वन टेल होनी चाहिए। ये 3 सर्कल किए हैं, एक टेल, इसमें कोई टेल नहीं है ना, तो मैक्सिमम थी, मिनिमम जितनी मर्जी हो सकती है। मिनिमम मतलब 1 से लेस तो 0 ही होगा ना। ये तीनों केस कंसीडर होंगे, फेवर में आएंगे। सर हाँ जी, सर एटमोस्ट में हम मैक्सिमम लेते हैं, तो हमने मैक्सिमम वन, मिनिमम जितनी मर्जी। जैसे इसमें था ना मिनिमम वन लिखा है ना, मिनिमम वन, मैक्सिमम जितनी मर्जी, ये चीज याद रखनी है। ओके, ठीक है सर। अब 3 कॉइन्स करेंगे ना, तब सही सब कुछ समझ आ जाएगा सबको। 3 कॉइन्स, अभी इफ्रा फ्री बैठी थी, ठीक है। सर हाँ जी, मुझे जाना है, मेरे एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, मैं बाद में वीडियो देख लूं? क्या हो गया तेरे को, ये बता पहले तो। सर मुझे फीवर है, तो कल परसों नहीं जा पाई, तो मुझे अभी जाना पड़ा। ओके, चले जाओ बेटा, कोई बात हाँ सर, थैंक यू सर, बाय सर। नहीं। बाय बेटा। सर हाँ जी, सर ये वाला जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, हम्म, ये सर मेरा आ नहीं रहा हाफ ईयरली में। ओके, मैं भी चली जाऊं? हाँ सर। जाओ। ओके सर। 3 कॉइन्स बेटा, 3 कॉइन्स को टॉस किया। अब 3 कॉइन्स, इफ्रा फ्री बैठी थी, ठीक है। उस दिन इसका इंस्टाग्राम भी नहीं चल रहा था, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आ जाती है, ये लाइव हो जाती है। है ना इफ्रा? तो उस दिन इसका इंस्टाग्राम भी नहीं चल रहा था, तो इसने क्या किया, इसको प्रोबेबिलिटी चैप्टर याद आ गया कि रोहित सर ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर किया था, उसमें 3 कॉइन थे। इसने 3 कॉइन लिए, एक 1 रुपी का कॉइन ले लिया, एक 2 का ले लिया और एक 5 का ले लिया। तीनों कॉइन को अपने यहाँ पे रखा और टॉस किया इस टाइप से, ठीक है। तो फर्स्ट कॉइन पे मैं जो रिजल्ट लिखूंगा वो मैं 1 रुपी कॉइन का लिखूंगा, सेकंड कॉइन पे 2 रुपी कॉइन का और थर्ड कॉइन पे 5 रुपी कॉइन का। तो हेड हेड हेड, ये आ सकता है बेटा, तीनों कॉइन पे हेड आ सकता है। अब ये भी हो सकता है हेड हेड टेल, मतलब 5 के कॉइन पे टेल आ जाए
और बाकी दोनों पे हेड आ जाए। अब ये टेल को घुमा दो, हेड टेल हेड भी हो सकता है और टेल हेड हेड भी हो सकता है। यस और नो? यस बोलो एक सर। बार। यस सर। अब हेड टेल टेल भी हो सकता है, हेड टेल टेल। अब हेड अकेला रह गया तो हेड को घुमा दो, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। और लास्ट क्या आएगा इफ्रा? सर टेल टेल टेल। टेल टेल टेल। ये टोटल कितनी आउटकम्स हैं? 8 आउटकम्स आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आउटकम्स आर 8। अब प्रोबेबिलिटी ऑल हेड, यस इफ्रा, ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सर 1/8। यही केस हुआ ना, एक 1 आउट ऑफ 8। 2 टेल्स या 2 हेड्स लिख लो, चलो। यस बोलो, बोलो बेटा। 3/8। ये 3 केस। 3 हेड वाला नहीं लेना, 2 हेड, इसका मतलब एग्जैक्टली 2 हेड हुआ। अब मैं आ जाता हूं एटलीस्ट एट मोस्ट पे। एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल ही आ जाओ, चलो हेड छोड़ दो। एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 1 मिनट रुक जा, 3 टेल। रुक जा। यहां पे मैं लिख देता हूं, मैं 6 क्वेश्चंस ले लेता हूं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट पे लिख देता हूं। क्वेश्चन लिख रहा हूं अकेला मैं। 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 टेल्स। हाँ, अब पूछो, क्या पूछना था? हाँ जी, कौन पूछ रहा था? उत्कर्ष, आप पूछ रहे थे? यस सर। सर वहाँ पे जहाँ 2 हेड्स है सर, वहाँ पे 4/8 होगा ना? क्या 4/8? नहीं बेटा, यहाँ पे 3 हेड आ गए ना। जब भी उन्होंने ऐसे पूछा 2 हेड्स, तो उसका मतलब एग्जैक्टली 2 हेड होता है। अच्छा ओके सर। ठीक है, यस सर। Exactly 2 हेड, उसका मतलब ये 3 केस हुए उस टाइप। बाकियों में तो हेड कम है ना, या इसमें ज्यादा है? यस सर। अब यस इफ्रा, यस सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल? सर 7/8। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो। ये वाला केस छोड़ दो, बाकी सारे केसेस, क्योंकि इसमें 1 1 1 मिनिमम 1 हो, इसमें 2 है तो मिनिमम 1 तो है ही ना, इसमें भी और इसमें, तो 7/8। इफ शो हाँ जी सर। एटलीस्ट 2 टेल्स बेटा। सर एक सेकेंड सर। 4/8। समझ आ गया एटलीस्ट का मीनिंग? यस सर। तो यहाँ पे एक सेकंड, इफ्रा के बाद इप्सिता हो गई, जानवी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 टेल्स बेटा। जानवी, बोलना पड़ेगा बेटा। सर हाँ, तेरा नाम जानवी है? नहीं सर, मुझे एक डाउट है। हाँ जी बोलिए। सर 4/8 को हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे? वो तो खो जाएगा यार, वो तो एक बार मैं लिख रहा हूँ, बाद में कर लेंगे। ये ले, अच्छा काट। ओके सर। ये तो कॉमन सेंस है कि काटेंगे। हाँ सर, बस एक डाउट। हाँ जी जानवी, जानवी इज नॉट देयर। हाँ चली गई, चलो। सर मैं बता दूं? रुक जा, सर मैं बताऊं? नहीं रुक जाओ यार। क्रिश, एटलीस्ट 3 टेल्स बेटा। सर एटलीस्ट 3 टेल्स। हाँ जी, सर 1/8। या कम से कम 3 टेल्स, यही केस हुआ एक। अब आ जाओ महक पटेल। यस सर। एट मोस्ट 1 टेल, मैक्सिमम 1 टेल होनी चाहिए।
बोलो बच्चे। सर 7/8 एटलीस्ट एट मोस्ट मैक्सिमम 1 टेल होनी चाहिए। 7 कैसे हो गई? यहाँ तो 2 2 2 3 टेल्स सर है। 3/8 नहीं बेटा। मनमोहित। सर 5/8 नहीं बच्चे। कलंदर। यस सर। सर मैं बताऊं? 1 मिनट, तेरी टर्न भी आएगी। सर बोलिए। एट मोस्ट 1 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर सर 4/8 at most one tail सर 3/4 4/8 बेटा। एट मोस्ट का मीनिंग क्यों नहीं समझ रहे? मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, मिनिमम जितनी मर्जी हो सकती है। मैक्सिमम Yes, 1 1 2 3 4 ये केस भी आएगा, इसमें टेल नहीं है। मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। कम कितनी होगी? 1 से कम कितनी होती है? सर 0। तो ये वाला केस भी हो जाएगा ना। एट मोस्ट हाँ में ये सर, 4 हाँ केस हो सर, जाएंगे। सॉरी सर। ये 4। चल अब बता दे कलंदर। एट मोस्ट Yes, 2 sir. टेल्स। सर at most 2 tails 1 2 3 बस सर 8/8 यहाँ 3 है, ये थोड़ा कंसिडर होगा। अच्छा मैक्सिमम सर एट 8 मोस्ट का मीनिंग क्यों नहीं समझ रहे बेटा? मैक्सिमम 2, तो ये सारे केस यहाँ तक, ये छोड़ के यस सर 7/8 7/8 और मैक्सिमम 3। मैक्सिमम 3 मिनिमम ये सारी, मिनिमम 2 भी हो सकती है, 1 वाला केस भी, 0 वाला भी। सर 8/8 8/8। अब भी किसी को नहीं समझ आया तो बताओ बेटा। सर आ गया। हाँ सर आ गया। पक्का? एट मोस्ट वाला केस जब तू बेटा क्लास 15-20 मिनट लेट आएगी तो समझ कैसे आएगा? सर मुझे एटमोस्ट का समझ में नहीं आया। एटमोस्ट का पद्मिनी का मीनिंग क्या है? एटमोस्ट का मीनिंग बता मुझे। मैक्सिमम। अब 1 टेल मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, इसमें 2 आगे 2 आगे 2 आगे 3 आगे, ये 4 केस नहीं होंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। 2 टेल्स मैक्सिमम 2 टेल्स होनी चाहिए, यहां तक ये सारे केस होंगे। जिसमें टेल नहीं है ना वो भी एट मोस्ट 2 टेल्स में आ जाएगा। ओके सर। मोस्ट 3 टेल्स, सारे के सारे केसेस। यस सर। आया समझ? यस सर। आज तो मेरे को लगता है इंट्रोडक्शन ही होगी इसकी, मतलब ये चीज समझानी जरूरी है। अब ये था 3 कॉइन्स का। अब 1 डाइस, वो तो सबको पता ही है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6 आ सकता है। 2 डाइस को थ्रो करें तो उसमें टोटल 36 केसेस बनेंगे। 1 1 फर्स्ट पोजीशन पे 1, सेकंड पे 1, फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड पे 2, 1 डाइस पे 1 आ सकता है, सेकंड पे 3 आ सकता है, 1 4 1 5 और 1 6। और दूसरा फर्स्ट डाइस पे 2 भी तो आ सकता है, 2 1 2 2 भी आ सकता है दोनों पे, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 3, 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर बेटा क्या आ गया? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर क्या आ गया? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसके बाद बेटा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। जानवी कहाँ भाग गई थी? कहाँ भाग गई थी? नेटवर्क इशू हो जा रहा है बार बार। वाईफाई लगा हुआ है ना आपके? हाँ सर, फिर भी मतलब ऊपर है ना, तो इसीलिए वो ढंग से पकड़ नहीं रहा है। उसको नीचे ले आना आज वाईफाई को, ठीक है? या आप खुद ऊपर चली जाया करना, क्योंकि आंसर्स देने जरूरी है बेटा। आंसर नहीं दोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ओके? हाँ सर। चलो अब 2 डाइस को थ्रो किया बेटा।
2 डाइस को थ्रो करने का मतलब, मान लो एक पिंक कलर की है, एक येलो कलर की है, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ वो पिंक कलर की डाइस का लिख रहा हूँ, और सेकंड में सर समझाने के लिए कह रहा हूँ कि पिंक एंड येलो, सेकंड पे येलो डाइस ऑल। तो ये टोटल 36 आउटकम्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, डबलेट का मतलब सेम नंबर, तो ये वाली लाइन देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 केसेस आउट ऑफ 36, कट करके 1/6 आ जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी सम लेस देन 11 या लेस देन 12 भी ले लो। यस जानवी, कितना आएगा बेटा इसमें कि दोनों का जो सम है वो 12 से लेस हो जाए, जैसे इसका सम 2 बन रहा है, ये लेस है, ये भी काउंट होगा। 2 सर 1 मैं 3 बीच में कनेक्ट हो गई तो मुझे नहीं पता, वो सलीना वाले में आप करवा रहे हैं ना, मेरे पास बुक भी नहीं है उसकी। मैंने सालिना में से नहीं, ये बेसिक टॉपिक समझा रहा हूँ बेटा, अभी स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। हाँ सर, तो वो बीच का क्वेश्चन है ना, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो डर, मैंने तेरे से क्या पूछा है जानवी? सर सम लेस देन 12। तेरे सामने सारी आउटकम्स पड़ी हैं, पड़ी है ना? घबराना नहीं है, सामना, उसको मैथ को तो बेटा सामना करना पड़ेगा आपको। सिंपल आपके सामने सारा कुछ लिख दिया मैंने, सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इसमें बीच का कुछ नहीं है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए थे या नहीं हुए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, चलो 3 + 1 कितना होता है जानवी? सर 4। तो अब कैसे बता दिया, आप तो डिस्कनेक्ट हो गए थे। सर वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो ये जो आपने लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन से कहाँ से लिख दिया, तो वो मैं चलो, समझ में इन नहीं दोनों का आया। सम बेटा, सर 2। इन दोनों का सम 3। वो भी 12 से लेस है। इन दोनों का सम 4, वो भी 5 6 7, ये सारी लाइन 12 से लेस है, ये भी सारी लाइन 12 से लेस है, ये भी सारी मतलब दोनों का सम 12 से लेस है। इन दोनों का सबका सम मैक्सिमम 10 बन रहा है, इसमें 11 बन रहा है, यहाँ ये भी सारी आ रही है, यहां तक आएगी। सिर्फ इसको छोड़ दो। कितने केसेस है जो 12 से लेस है? 35 केसेस आउट ऑफ 36। ये हमारे 35 क्या है, फेवर में है, और टोटल केसेस आर 36। ठीक है जानवी? ओके सर। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करते होते, ठीक है? आप अच्छे बच्चे हो ना? हाँ सर। फिर हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वन हमारे पास नमन, ये तो था 2 डाइस तक का। 3 डाइस वाला नहीं करना क्योंकि वो 180 केसेस बन जाएंगे, बहुत ज्यादा बन जाएंगे, छोड़ दो उसको। इसके बाद आ जाओ बेटा, कार्ड्स पता है आपको? ताश, ताश बोलते हैं उसको। नहीं सर, ये नहीं पता। नो सर। टोटल कार्ड्स, अच्छा, जुआरी बोलते थे ना, जुआ खेलने वाले, ठीक है, उनको बोलते हैं कार्ड होते हैं उनके। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। ये 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, सारे समझ लो जिन्होंने नहीं देखी बेटा, जिन्होंने देखी हुई है उनको तो पता होगा। 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। एक तो होते हैं ये, इसको बोलते हैं डायमंड, ईट बोलते हैं वैसे हिंदी में। दूसरा होता है पान, हर्ट्स। तीसरा होता है स्पेड, हुकम। और फोर्थ वन बोलते हैं चिड़िया, क्लब। इसको हिंदी में ईट बोलते हैं और इंग्लिश में डायमंड, कार्ड्स ऑफ डायमंड्स। दिस इज कॉल्ड पान, और इंग्लिश में इसको हर्ट्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हुकम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेड। इसको चिड़िया बोलते हैं, बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्लब। हाँ जी बेटा। सर स्पेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हुकम, हुकम, हुकम के पत्ते, ठीक है। डायमंड देखो, ताश में
13 कार्ड्स ये होते हैं, 13 हर्ट्स के होते हैं, 13 स्पेड के होते हैं और 13 ही क्लब के होते हैं। 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 52। कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? एस, यक्का, एस बोलते हैं इसको। 2 ऑफ डायमंड, 3 4 5 6 7 8 9 10, जे, क्यू एंड के, जैक्स, क्वीन एंड किंग। ओके, सेम वे हार्ट के 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? एस, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गोला, बेगी, बादशाह, जैक्स, क्वीन, किंग। अब जिनको ताज पता है, खेली है, उनको सबको पता है कि ये कार्ड्स होते हैं। किस किस को पता है? सर मेरे को यस सर मुझे कौन कौन जुआरी है यहाँ पे बताओ? सर क्रिश कोई नहीं सर, बहुत टाइम हो गया खेले हुए। अच्छा, एक तो आद्या और इप्सिता को भी पता है, वैभवी आपको पता है, क्रेश को भी पता है, सर महक पटेल को भी पता है। ओके, सर मुझे भी। सर ये सॉलिटेयर गेम के साथ इंटरप्रेट कर। हाँ जी बेटा, वो कार्ड्स ही होते हैं, 52 कार्ड्स ही होते हैं। सेम यहाँ पे A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, J, Q, K। जो ये वाले कार्ड्स होते हैं, these cards are called face cards। इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स बोलते हैं। 3A 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 3A, टोटल कार्ड्स कितने हो गए फेस कार्ड्स? 12। अब एक चीज और, डायमंड एंड हर्ट्स ये दोनों रेड कलर के होते हैं, स्पेड एंड क्लब ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, मतलब टोटल रेड कार्ड्स कितने हुए? महक पटेल, टोटल ताश में एक कार्ड कितने हुए रेड कलर के? नहीं बताना। मनमोहित, कितने कार्ड्स हुए बेटा? रेड कलर के कितने कार्ड्स हुए? वो काउंट करने लग गया। शाबाश। सर मैं नमन, बताऊं? कौन? पद्मनी? सर 28। यस सर 26 रेड कलर के कार्ड्स, 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स, टोटल कार्ड्स 52। अब वहां पे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब मिक्स कर लिए, तो एक कार्ड उसमें से निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड आने की कितने चांसेस है? कितने फेस कार्ड कितने हैं टोटल? 12 तो रेड फेस कार्ड्स 6 अपॉन 52 कार्ड्स में से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ स्पेड्स। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड कैसे किया हाँ सर? जी। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं बेटा? ये वाले फेस कार्ड्स होते हैं J, Q एंड K। 12 फेस कार्ड्स है ना टोटल, तो ये वाले रेड हुए, ये वाले ब्लैक हुए, 6 समझे? यस तो उन्होंने सारी ताश को तलाश मारा, तलाश बोल देते हैं उसको, मिक्स कर दिया, एक कार्ड बिना देखे उसमें से निकाला, तो वो रेड फेस कार्ड आने की चांसेस कितनी है? 1 आउट ऑफ 52, सॉरी 6 आउट ऑफ 52। 2 ऑफ स्पेड्स, यस निकोल, Yes, sir. 2 ऑफ स्पेड आने के चांसेस बेटा? Sir, 1/52. 1/52। पद्मनी, सर एक मिनट पूछता हूं, ए कार्ड ऑफ स्पेड, ए कार्ड ऑफ क्लब, चलो एक कार्ड निकाला, उसमें से उसके एक क्लब के होने के चांसेस कितने हैं पद्मनी? 26/52 सॉरी 13/52। 13 कार्ड है ना क्लब के, यस चिड़िया के, तो 1/4। एक मिनट,
सर बस पूछना है ऊपर वाले में से। एक मिनट। यस पल्लवी, एक Yes, कार्ड sir. निकाला, उसके फेस कार्ड आने के चांसेस कितने, कितनी प्रोबेबिलिटी है? कितने फेस कार्ड थे? 52 ओए 12 12 अपॉन 52 52। बहुत बोलती है ये पल्लवी, है ना पल्लवी? यस सर 4 के टेबल पे कट कर दिया, 3/13। हाँ अब पूछो इप्सिता। सर वहां पे जो आपने कार्ड ऑफ क्लब लिखा था वो एस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। नहीं बेटा, एक कार्ड वहां पे ए लिखा होगा, वो तो एस लिखा होगा, ए नहीं लिखा होगा, ठीक है? ओके सर। और कार्ड का मतलब 1 का, एस मतलब एस मतलब यक्का ए जो होता है ये वाला पहला कार्ड, ओके सर ठीक है? दैट इज कॉल्ड एस। जे इज कॉल्ड जैक्स, क्वीन, एंड दिस इज कॉल्ड किंग। ओके सर तो इसमें जोकर होता है क्या? नहीं, वो जोकर तो वैसे ही होता है, बट कार्ड्स जब प्ले करते हैं तब नहीं होता, हाँ सर। ठीक है? 52 कार्ड्स ही काउंट करनी है, इस टाइप से होता है बेटा। अब आ जाओ लॉटरी सिस्टम पे। अब परिधि जब छोटी थी, ठीक है, तो 1 से लेके 1 2 3 4 कार्ड्स पे लिखा, पर्चियां बनाई, उनको फोल्ड किया, कहां तक? सपोज 100 तक, उनको मिक्स कर लिया। उसके बाद परिधि छोटी थी, छोटे बच्चे को बोल दिया कि एक पर्ची उसमें से निकाल लेके आओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर परिधि, जो पर्ची आपने उठाई है उसकी प्रोबेबिलिटी इवन नंबर होने के चांसेस कितने हैं? सर बोलो बेटा, जल्दी बोलो। और 100 तक कितने इवन नंबर होते हैं? तो मैं बोलूं? एक मिनट, परिधि बोलेगी। परिधि मोटो, यस सर। यार 1 से लेके 100 तक कार्ड्स हैं, उसमें इवन नंबर कितने हैं? इवन भूल गई? सर 2 4 6 कितने 8 हैं 100 तक? कितने हुए फिर? यार 50 ऑड होंगे, 50 इवन होंगे। 50 upon 100। क्या हो गया प्रीति आज तेरे को? हैं? सर कुछ नहीं। मिर्चें में कोई नजर तो नहीं लग गई? हैं? हाँ सर। मिर्चों को साड़ के ऊपर से वो करो। नंबर लेस देन 45, जो कार्ड परिधि लेके आई है निकाल के, वो 45 से लेस होने के चांसेस कितने हैं? यस प्रभु, करिए कृपा। यस सर। सर 44/100। यस 44/100। इसको कट करके लिखना है, कट करके लिख दो, डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में लिख दो। 45 इंक्लूड नहीं करेंगे? लेस देन 45 का मीनिंग क्या हुआ? 44 में ऐसे में नहीं आ सकता कोई भी आंसर। हाँ 1 से लेके 44 तक बेटा कोई भी आ जाए, तो 44 केसेस है, 44 नंबर्स हैं जो हमारे फेवर में है। लेस देन 45 बोला है ना, कोई भी कार्ड आ जाए उसमें से तो लेस देन 45 ही है, 44 तक वो हमारी फेवर हो सर गई। अगर 45 इंक्लूड करना होगा तो कैसे लिखे आएगा? लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू लिखा होगा बेटा, ओके सर। ठीक है? प्राची, प्राइम नंबर लेस देन 20, बोलिए बेटा। 20 से पहले लेस प्राइम नंबर ढूंढिए पहले, तो कौन कौन से हैं प्राची? 3 2 नहीं है? 2 बोली सर। वो सुना ही नहीं दिया हमें। आगे आगे 5 आगे
7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, फिर 17, उसके बाद 19. कितने हुए? 3 3 6 2 8 8 अपॉन 100. हाँ, उन्होंने क्वेश्चन में चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 बोला है, तो 20 नहीं नीचे लिखना है, तो 100 में से ना, तो इसको 0.08 आंसर आ जाएगा इसका। सर हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। वो जब 10 20 100 आता है ना, तो मेरी आत्मा जाग जाती है कि सीधा डेसिमल लगा दो, क्यों कट करना। ठीक है, यस सर। यस सर। नाउ ये तो हो गया बेटा, लॉटरी सिस्टम हो गया। हाँ, अब एक चीज और, श्योर इवेंट एंड नल इवेंट। एक बैग है, उसमें ऑरेंज बॉल्स हैं, मान लो 10 ऑरेंज बॉल्स हैं। इप्शिता को बोल दिया कि एक आंखों में पट्टी बांध दी, बैग में से बॉल निकाल के लेके आ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज आने के चांसेस कितनी है? बोलो। यस प्रज्वल। यस सर। एक बैग में 10 ऑरेंज, 10 अपॉन 10 10 बच्चे, वो तो अलग हो गया, तो इसका आंसर 1 आ रहा है ना। 1 दैट इज श्योर इवेंट। देखो ऑरेंज बॉल्स ही हैं सारी, उसके अंदर कोई और बॉल है ही नहीं, तो दैट्स द रीजन दिस इज कॉल्ड श्योर। श्योरली ऑरेंज आएगी आएगी। नल इवेंट, अब इप्शिता को बोल दिया कि उसमें से बॉल निकाल के लेके आ। इप्शिता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी होगी? सर जो तुम 0/10। 10, क्योंकि उसमें ब्लू बॉल है ही नहीं, तो फेवर में 0, तो 0। दिस इज कॉल्ड नल इवेंट। जिसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज 0, वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। इसको इम्पॉसिबल इवेंट भी बोल देते हैं, नल इवेंट। और फ्यूजन, क्या हो गया तेरे को? कुछ भी नहीं सर। तो ये क्या तू वो बना रहा है? तो सर तेरा नाम? हाँ जी, सर श्योर इवेंट हमेशा 1 ही आएगा। हाँ जी। श्योर इवेंट देखो, खुद तुम सोचो बेटा, ऑरेंज है, ऑरेंज ही बॉल निकालनी है, प्रोबेबिलिटी और ऑरेंज की ही पूछी है, और कोई बॉल ही नहीं है उसके अंदर, तो ओके ऑरेंज सर। आपके हाथ में, तो दैट इज ओके 1, सर। दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। और इसको क्या बोलते हैं? विच इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन, जो होगी होगी, इवेंट वो होगा ही होगा। नल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, नल दैट इज ऑलवेज 0, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर हाँ, सर सर हमारे स्कूल में जो अभी 20 से स्टार्ट होंगे हाफिली, तो उसमें 1 2 3 हटा के 4 5 6 7 8, अब 8 कंप्लीट हुआ है, अब 9 मैट्रिक्स जो है स्टार्ट हुआ है सर, लेकिन अब मैं कैसे करूंगी सर, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। तो बेटा देखो, हमारा तो सेलिना कवर होने वाला है, 3 चैप्टर रह गए हैं, ठीक है, इसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगी। यस 1 सितंबर से मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट चैप्टर से, समझे? ओके सर। सर ये आखिरी है? नहीं, अभी सर्कल चैप्टर पढ़ा है बीच में, वो पेंडिंग रह गया है। सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल एंड मेंसुरेशन, ये 3 रह गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ पद्मिनी को आ रहे हैं और किसी को आ नहीं रहे। ठीक है, मेरे भी आ रहे हैं सर। इसके प्रियतम के यस सर। हाफ ईयरली में। सर सर्कल्स मेरा भी आ रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अभी ना जैसे सैटरडे संडे या कोई छुट्टी आती है उस दिन करेंगे एक्स्ट्रा क्लास लगा के। ओके ओके सर। सर हाँ जी, बोलिए बेटा। सर तो आपके जो लास्ट वीडियो है तो उससे देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तू प्रैक्टिस, तू ना बोलती ज्यादा है, काम कम करती है पल्लवी, है ना? बोलो। सर ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं है, तेरी बोली से ही पता चल रहा है।
फटाफट, ऐसी बात नहीं, काट देती है। अरे कल सर, जो वॉइस मैसेज भेजने लगी ये मेरे को, है ना, लग गई। हाँ जी, दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट अरे और नल इवेंट। इसको क्या बोलते हैं? नल इवेंट बोलते हैं या इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो। हाँ जी बेटा। सर आपसे ना रिक्वेस्ट है सर, ये जो आप कह रहे हो कि अभी सैटरडे संडे आप सर्कल करवाओगे, सर ट्यूसडे पेपर है। बेटा वो मैं इनको ही करवाना है, बाकियों का बाद में होगा, समझे? ओके सर। फिर और पूरा सर डिटेल में इनको तो थोड़ा फास्ट में ही करवाऊंगा कि इनके एग्जाम से पहले पहले हो जाए इनका, ओके सर। क्योंकि वो चैप्टर कम से कम 15 से 20 दिन खाने वाला है, समझ आई बात? तो इनको थोड़ा फास्ट ही करवाऊंगा कि इनको बस एग्जाम एक बार दे लेंगे, एग्जाम में इधर और उधर। हाँ जी, सर मंडे और संडे डाउट क्लास रख लोगे सर एक? मंडे एंड संडे। सर ट्यूसडे पेपर है सर। संडे को तो होती है, मंडे को मैं कह नहीं सकता, ये हो सकता है कि लेक्चर जो है वही डाउट क्लास हो जाए। ठीक है, ठीक है मोटो। यस सर, क्योंकि सर इस बार चैप्टर्स बहुत ज्यादा आ रहे हाँ मेरा पता है, चैनल बहुत ज्यादा चलेगा। हैं। बहुत ज्यादा सर। हाँ सर। पीक सर पे लेके जाना है। हाँ जी, अगर ये हो गया हो तो मेरा एक डाउट था, एक एग्जाम अटेंड किया था मैंने, उसमें एक क्वेश्चन आया था, आ नहीं रहा, तो एक बोलो पूछ सकता हूँ आपको? बोलो बोलो। सर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है। हाँ ये ले बना लिया रेक्टेंगल। हाँ सर, वहां से ना कॉर्नर, 4 कॉर्नर्स में से क्वार्टर सर्कल्स कटे हैं। हाँ हाँ, उसी तरह। हाँ हाँ सर, और 2 सेंटीमीटर की गैप है वहां पर कट, वो नहीं सर, सर्कल वाली। हाँ ये सर 2 वो। है, हाँ वो। ये रेडियस हाँ 2 है मतलब। हर जगह 2 है सर। हाँ सर ये पूरा जो है ना, पूरा फिगर की पूरा लेंथ 20 दी गई है और ब्रेड 10 दी गई है। ये सर वाला अब एरिया वो निकालना है। पेरीमीटर निकालना, हाँ सर पेरी एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया 20 इंटू 10 यस सर। माइनस, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4, एक सर्कल का 1/4 इंटू 4, यस क्योंकि सर। 4 है। ओके। 4 पाई 200 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 है बेटा, 2 इंटू 2 हो जाएगा कैलकुलेट। अच्छा बस इतना ही कहा? यस सर। और क्या है? सर सर वो सर्कल वाला समझ नहीं आया था। एक्चुअल में बेटा ये सीबीएसई का सम है, सीबीएसई की 10th क्लास में है, तुम्हें नहीं है। यस सर, वही मैं सीबीएसई वाला एग्जाम अटेंड किया था। अच्छा, हाँ जी सर बेटा बोलो। हाँ जी, सर मैंने परसों मैथ्स का एग्जाम दिया, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला। 2 एक्स की हाँ वैल्यू एक थी, एक करेक्ट है और दूसरा रॉन्ग है, मार्क्स देंगे कि नहीं देंगे? कुछ नहीं कह सकते कि क्या गलती की है। मैंने सब कुछ ठीक किया पर वो फाइनल आंसर गलत लिख दिया सर। वो तो हाफ या 1 मार्क कटना चाहिए। सर पूरे 1 मार्क? हाँ क्यों सर? अच्छा, 1 मार्क का ही था। नहीं सर, 3 मार्क्स हाँ का था। फिर 1 मार्क कट जाएगा, 2 रह जाएंगे। सर सिर्फ फाइनल आंसर ही तो गलत है। फिर क्या हो गया? फाइनल आंसर गलत क्यों किया फिर? सर टाइम नहीं था और मैम बोल रही थी सबमिट तो कर बस दो मैम के इसमें। पास भी टाइम नहीं था, इसलिए मैम ने भी 1 नंबर काट लेना है। सर ठीक है। जी, सर हाँ जी, इसका पेरीमीटर भी पूछा है। किसका पेरीमीटर? इस चीज का? हाँ सर। ये बेटा कितना रह गया? 20 में से 2 इस साइड माइनस हो गया, 2 इस साइड 4 माइनस हो गया, कितना रह गया? 16 रह गया। यस सर। ये भी 16 रह गया। यस सर। 10 में से 4 माइनस किया, ये कितना रह गया? 6 रह गया। हाँ सर। ये भी 6 रह गया। हाँ। ये लेंथ किसकी इक्वल? देखो पहले तो 6, ये दोनों ऐड कर लो, 16 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस ये पेरीमीटर में आएगा, ये क्या है? 2 पाई आर अपॉन 4, ये भी और ये भी इंटू यस 4।
32 plus 12 plus 2 into pi 22/7 into r is 2. इसको कैलकुलेट करो. यस अच्छा सर आ गया. पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? बाउंड्री ना. हाँ सर. बाउंड्री में ये आ गया जो डार्क किया है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया. बस आंसर. यस सर. ओके. सर हाँ जी. सर ये आईसीएसई में होके सीबीएसई के एग्जाम्स अटेम्प्ट कर रहा है. बस ऐसे ही है. आईसीएसई के होते नहीं सर, मिलते नहीं है एग्जाम आईसीएसई के. सर एक बार वो डाइस वाला केस समझा दीजिए दोबारा से. क्यों क्यों सर, समझाऊं? नहीं आया. तो मैं क्या करूं? नहीं आया तो उसी टाइम पूछना था. कोई बात नहीं, क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे तब करेंगे. ठीक है, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है. ओके बाय. बाय सर. बाय.